इस वीडियो में मानव रोग से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की थी। तो फ्रेंड, ये मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, ये एक वाहक होता है और इसका कारक होता है प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम इसका कारक होता है। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होती हैं? फ्रेंड्स, जो डाउन सिंड्रोम होता है, जो आनुवंशिक बीमारी होती है, वो किससे ग्रस्त होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग से। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से ये ग्रस्त होती हैं। इसका आंसर भी इसी में ऐड कर रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जाता है नवजात बच्चों को लगाया जाता है। जो नवजात बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेबीज क्या है? तो ये हो जाएगा विषाणु जनित रोग। फ्रेंड्स, रेबीज विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लेग किससे फैलता है? फ्रेंड्स, जो प्लेग रोग होता है वो किससे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। प्लेग जीवाणु से फैलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? वह कौन सा रोग होता है जो कवक के कारण होता है या फंगस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा का प्रदाह। जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, दांत खुजली वगैरह, वो सब किससे होते हैं? कवक के कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके कारण होता है? कवक के कारण। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थैलीसीमिया एक वंशागत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। जो थैलीसीमिया होती है ये वंशागत बीमारी होती है। ये किसको प्रभावित करते हैं? थैलीसीमिया का रोग किससे प्रभावित करता है? तो होता है खून में। थैलीसीमिया रोग में जो आरबीसी होती है वो हसीया का रूप ग्रहण कर लेती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खून में ये फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने के लिए। नमक में आयोडीन की मात्रा अगर नियंत्रित है, बैलेंस रूप से है, तो वो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने में सहायक होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले फ्रेंड्स, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। जो प्रोटीन ऊर्जा होती है वो कुपोषण का परिणाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बालक मरासमस या मेरेस्मस रोग किसमें होता है? ये बालकों में होता है प्रोटीन की कमी के कारण। जो कि कुपोषण, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में ये पहुंच जाता है। डेंगू एक बुखार है, मस्तिष्क बुखार होते हैं जो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? वो चाहती हैं वायरस तथा मादा एडिस मच्छर। डेंगू किससे होता है? वायरस के कारण होता है। और ये वायरस कौन सा होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये मादा एडिस मच्छर इसका वाहक होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? वह कौन सा रोग है जो पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है या उसे जड़ से खत्म कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक रोग। चेचक रोग को जड़ से भी खत्म कर दिया गया है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जो डेंगू बुखार होता है फ्रेंड्स, उसमें शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वो अगर डेंगू का शिकार हो जाता है तो हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये आपको याद रखना है, क्या प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है रोगों के नाम प्लेग, एड्स, गंजापन एवं मलेरिया, ये चारों रोग हैं। और सूची 2 में दिए गए हैं उसके कारक प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्लेग। प्लेग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से नहीं होता है, जीवाणुओं के द्वारा। एड्स किससे होता है? विषाणु के द्वारा। एड्स किससे होता है? वायरस के द्वारा। एड्स का वायरस है HIV वायरस, ये आपको याद रखना है। और होता है गंजापन। गंजापन किससे होता है? वो होता है कवक के कारण। बाल उड़ने का कारण क्या होता है? कवक होता है। और मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? जो BMD परीक्षण किया जाता है, BMD टेस्ट किया जाता है, उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। जो अस्थियों का मिनरल होता है उसके घनत्व के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। BMD टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स ये हॉस्पिटलों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो हो जाएगा सोयाबीन में। खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो एक मनुष्य होता है हार्ड वर्क करता है, उसकी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो हो जाती है 4000 किलो कैलोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4000 किलो कैलोरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जो फ्रेंड्स कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील? विटामिन ए, विटामिन B, D या E? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B पानी में घुलनशील है। और फ्रेंड्स पानी में सिर्फ 2 ही विटामिन घुलनशील हैं, तो वो हैं विटामिन B और C, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा रोग है जो जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जल का कारण है? तो वो हो जाएगा हैजा रोग। हैजा रोग होता है ये जल में जो अशुद्धियाँ होती है उसके कारण ये हैजा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए आदर्श भोजन क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुऔषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है? बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण की रोकथाम के लिए है? तो वो हो जाता है कोढ़। जो कोढ़ रोग होता है उसकी नियंत्रण के लिए ये MDT यूज़ में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता जिसे केरेटोमेलिसिया भी कहा जाता है हो जाता है? कौन सा विटामिन है जिसके कारण स्वच्छ पटल मृदुता या केरेटोमेलिसिया हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता, ये आपको याद रखना है। स्वच्छ पटल मृदुता कहे या केरेटोमेलिसिया ये रोग हो जाता है, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। आंखों से संबंधित रोग होता है फ्रेंड्स ये। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? DPT का जो टीका होता है वह
किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? किस रोग के प्रति एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है? तो हो जाता है काली खांसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली खांसी के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? जो मलेरिया रोग होता है वो किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एनाफिलीज मच्छर। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है वो इसका कारक होता है, वाहक होता है। क्या होता है? वाहक होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, पीलिया रोग होता है वो किसे प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पीलिया रोग को जॉइंडिस भी कहते हैं। क्या होता है? जॉइंडिस, ये आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है यकृत को, लीवर को ये इफेक्ट करता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अधि रक्त स्त्राव है। जो अधि रक्त स्त्राव क्या होता है फ्रेंड्स? ब्लड का अधिक स्त्राव होना, ये किसके कारण होता है? तो हो जाता है एक आनुवंशिक विकार होता है, ये एक जेनेटिक विकार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अधिक रक्त स्त्राव क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV क्या है? HIV क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन, परिवर्तन सूचकांक, विषाणु रोग या प्रति विषाणु? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु रोग। HIV क्या है? एक विषाणु जनित रोग है जिसे एड्स कहते हैं। क्या? HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स। ये आपको याद रखना है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो हो जाता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार किससे संचारित होता है? तो फ्रेंड्स, ये कालाजार और रोग होता है, ये किससे संचारित होता है? ये होता है सिकता मक्खी से। जो सिकता मक्खी होती है उससे कालाजार रोग एक दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? जो एड्स रोग होता है उसकी पहचान सर्वप्रथम, उस वायरस की पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी? वो की गई थी 1981 में उसकी पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से हैं? जो मलेरिया फैलाते हैं उसका परजीवी कौन सा है? तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो भी ये है, ये इसका परजीवी है। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया फैलता है और इसका वाहक होता है जो दूसरों तक ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो वो कहती है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा रोग है जो वंशानुगत है? तो उसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग होता है जो वंशानुगत है, एक संतान से दूसरी संतान तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये रोग फैलता है संतान में। तो ये थे मानव रोग से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।